Yes, dear students, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बेटे। कल बेटे एक तो स्टूडेंट्स ने बताया था कि मैंने शायद इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट बताया, एक और बताया होगा। ये बेटा पार्ट नंबर 3.4 का पार्ट नंबर 3 और 4 के बारे में पूछा है, तो आप एक बार देखिए इसको। ये बेटा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड से हम इसको करेंगे। तो कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड से बेटे ये वैसे इसके रूट काल्पनिक आएंगे, देखना कैसे आएंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 बेटे 4 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। टेकिंग term of x in left hand side, x square plus 3/4x equal to -5/4। और अब क्या करेंगे बेटा, हम कोफिशिएंट ऑफ x 3/4, हाफ ऑफ इट 3/8, स्क्वायर ऑफ इट 9/64, half of coefficient of x equal to 3/4 divided by 2/1 equal to 3/4 into 1/2 और इक्वल टू आ गया 3/8 स्क्वायर ऑफ 3/8 इक्वल टू 9/64। एडिंग बोथ साइड्स एडिंग इन both sides 9/64। तो बेटा 9/64 अपन ऐड करेंगे इसमें, तो x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 9/64 इक्वल टू -5/4 प्लस 9/64। ये नेगेटिव आएगा, ये तो जोड़ ही नहीं बेटा दोनों साइड में। और x प्लस 3/8 होल स्क्वायर, देखिए इसका अंडर रूट ये साइन होल स्क्वायर इक्वल टू इसका एलसीएम 64 लेंगे, तो 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80 माइनस प्लस 9 equal to -71/64। Therefore x plus 3/8 स्क्वायर इसका हटा देंगे बेटे, तो ये आएगा अंडर रूट प्लस माइनस -71/64। और ये बेटे जो है ये नेगेटिव है, तो अंडर रूट में यदि कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो बेटे उसके रियल रूट नहीं होते, उसके जो रूट होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। Therefore there is no any real root। Therefore there is no any real root of this equation
इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है बेटे। तो एक मेथड इसका और है, वो बेटे ये है कि 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। Here a equal to 4, b equal to 3, c equal to 5. Discriminant equal to b square minus 4ac equal to b square 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4 और c 5 इक्वल टू 9 माइनस 80 इक्वल टू माइनस 71। और ये 0 से छोटा है का, तो 0 से छोटा है तो इसके रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे। तो एक ये मेथड भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये भी इसका एक मेथड है। Therefore, ये आप लिख सकते हैं बेटा, there is no any real root। बेटा रियल रूट कब होता है? जब या तो ये इक्वल 0 या फिर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट रियल होते हैं। अगर ये छोटा है 0 से तो रूट रियल नहीं होते। तो ये एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, ये आपको बता दिया गया बेटा 2 मेथड से। ये है इसका सेकंड मेथड। और फर्स्ट वो है ये आपके सामने। एक बेटा ये फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अपन इसमें बेटा ये b² माइनस 4ac लेंगे। तो देखना here a equal to 4, b equal to 4√3, c equal to 3 by श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से क्या आएगा बेटे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये हो जाएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा b², तो ये आएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4। आप देखिए बेटे, ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 48 आ गया है, और माइनस ये भी कितना हो गया 40 अपॉन 8 इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8 इक्वल टू -4√3 अपॉन 8 प्लस माइनस 0 अपॉन 8 इक्वल टू -√3 अपॉन 2, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस 0। Therefore
the roots are minus under root 3 plus 0 or minus under root 3 minus 0. Therefore x equal to minus under root 3 upon 2 minus under root 3 upon 2. ये बेटे वैसे फोर्थ पार्ट है इसका आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसके ये रूट जो हैं ये रियल होंगे, रूट तो इसके रियल होंगे। रूट रियल क्यों होंगे? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना इसका वो बेटे 0 आएगा। आपको मैं बताऊं, देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल। इसके बेटे रूट रियल होंगे, इसके रूट रियल होंगे। तो किसी बच्चे ने पूछा था कि चौथे के भी रूट रियल होंगे या नहीं, तो इसके रूट रियल होंगे बेटे। और उसने एक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट पूछा था जिसमें इससे आगे पूछा था उसने कि इससे आगे ये दोनों अलग अलग कैसे आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन तो दूसरा है लेकिन मेथड वही है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आएगा। अब नेक्स्ट दोनों वे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू अंडर रूट 2, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। तो बाई श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 अपॉन 2 इंटू अपने को तो बेटा ये देखना है कि पहले तो इसका ये देखना है कि इसके रूट जो है ना वो रियल है या नहीं है। 4 5 जा 20 और 22 जा ये तो रियल है ही बेटा, रियल यही है अंडर रूट 2 माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 5 4 जा 22 जा 40 और अपॉन 2 रूट 2 इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस ये 9 का 3 हो जाएगा अपॉन 2 रूट 2। तो बेटे एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? देयरफॉर x इक्वल टू ये आ जाएगा आइदर x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2 और x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 4 प्लस
-4/√2 और काट देंगे तो आ जाएगा -2/√2 और हम ये भी कह सकते हैं इसको -√2 × √2/√2 तो ये कट जाएगा तो -√2 तो एक तो ये आ गया और दूसरा जो इसका रूट है वो x = -10/√2 = -5/√2 तो ये आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो पॉजिटिव है बेटे, इसके रूट रियल होंगे। देखिए b² - 4ac = 7² - 4 × √2 × 5/√2 = 49 - 40 = 9 greater than 0 तो रूट्स आर रियल। तो रूट इसके रियल है और रूट ये हैं इसके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 2 का 4th पार्ट हो गया। 5th देखिए आप बेटा अपने को ये देखना है कि जैसे ये है x² + 4x + 5 = 0। पहले ही देखना है अपने को कि रूट रियल है या नहीं है। रियल अगर नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। a = 1 b = 4 और c = 5। ठीक है भाई श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकालो बेटे। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, बाद में लिखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया था, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट है इसका बेटे b² - 4ac = 4² - 4 × 1 × 5 = 16 - 20 = -4 less than 0। Therefore roots are imaginary, roots are not real। तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है बेटे, roots are not real। तो रूट्स रियल नहीं है तो श्रीधर आचार्य लगाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी टू अप्लाई द फॉर्मूला श्रीधर आचार्य बिकॉज द रूट्स आर नेगेटिव, देन दीज आर इमेजिनरी नॉट रियल। अब इसमें बेटा आपका ये है 6th पार्ट 1/x - 1/x - 2 = 3 और 1 अपन एलसीएम ले लेते हैं इसका x - 2 तो ये आ जाएगा बेटा x - 2 - x = 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और -2/x² - 2x = 3 और ये आ जाएगा 3x² - 6x = -2। 3x² - 6x + 2 = 0। डिस्क्रिमिनेंट देखो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac और ये इक्वल टू हो जाएगा -6² - 4 × 3 × 4 तो ये आ जाएगा 36 - 48 = -12 लेस देन 0। तो इसके भी बेटे रूट जो हैं वो इमेजिनरी आएंगे, इसके रूट भी
इमेजिनरी आएंगे, रियल नहीं आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव या जीरो तो रियल होंगे। अब बेटा इसमें आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स और ओड नंबर्स हैं, तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स आर, लेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट टू पॉजिटिव numbers are odd numbers are x and x plus 2 according to given problem. x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 290 है। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290, और 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0, ये उधर जाके माइनस रहेगा, और 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0, और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। 13 और 11 इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटे, और x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0, और x कॉमन लेंगे तो बेटा x प्लस 13 और माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 0, और x प्लस 13 x माइनस 11 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 13 माइनस 13 और प्लस 11, देयरफॉर two numbers are required numbers are, एक तो x हो जाएगा जो 11 है, और 11 और 2 13। ठीक है बेटे, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।